वीडियो के साथ आज अपन इस वीडियो में एक कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जिसका बहुत ज़्यादा वाला प्रभाव युवा पीढ़ी पे पड़ता है। मैं जानता हूँ मेरे जो वीडियो देखते हैं वो सारे लोग युवा हैं, स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा वर्ग देखता है, ठीक है। उम्मीद रहेगी आप सबसे कि आपका समर्थन जो है वो इस बार अपने साथ केवल वीडियो के थ्रू नहीं, वास्तविकता में भी मिले, भौतिक स्तर पर भी। एक्चुअली क्या ना, 2 दिन चुनाव की ड्यूटी थी, ठीक है। तो जब इस चुनाव की ड्यूटी पे गए तो रियल में एक ऐसी चीज़ फील हुई, महसूस हुई ऐसी कि जो जनता है ना, ये वास्तव में बहुत भोली है। क्यों भोली है? एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के मंच पे आता है, कोई भी बड़ा सा प्रोग्राम हो, वो किसी समाज विशेष का हो सकता है, वो सबका सार्वजनिक हो सकता है। वो उस मंच से खड़ा होके पूरी भीड़ जो सामने बैठ रही थी उसको संबोधित करता है, ठीक है। और वो अपने संबोधन के अंदर एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर करता है, एक समाज के एक ऐसे वर्ग के लिए जिस वर्ग को इस देश की धुरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वर्ग जो है ये देश का भविष्य है, अर्थात युवा वर्ग की वो चिंता करता है। उस मंच में खड़े आदमी को इस युवा वर्ग की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, बहुत ज़्यादा। वो ये कहता है मंच पे आते ही कि आज की युवा पीढ़ी अपना रास्ता भटक चुकी है, आज की युवा पीढ़ी नशे की लत में जकड़ चुकी है, आज की युवा पीढ़ी बिना फालतू घूमती है, आज की युवा पीढ़ी। मतलब वो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण इस युवा पीढ़ी पे फेंकता है ऐसे, और बीच बीच में उसके भाषण के सामने बैठी हुई जनता तालियां बजाती है जोर जोर से और उसका भरपूर समर्थन करती है। जनता खुश, हमारा नेता कैसा हो, मंच पे खड़ा बोल रहा है ऐसा हो। नेता खुश, जनता का इतना भयंकर और जबरदस्त वाला प्रेम उसे मिलता है। फिर एक दिन चुनाव आते हैं और वो नेता चुनाव में प्रत्यक्ष बन के खड़ा होता है और चुनाव का प्रचार शुरू करता है। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन 10 से 15 दिन ये चुनाव वाला प्रचार चलता है। इस चुनाव प्रचार के दौरान जिन जिन नसों की उस मंच पे खड़े होकर भाई ने जिक्र किया कि भाई इन इन नसों के कारण समाज, युवा वर्ग बहुत पीछे जा रहा है, उन 15 दिनों के अंदर ये जितने भी नशीली चीजें हैं, भाई के घर पे इनकी गाड़ियां की गाड़ियां खाली होती है और रात रात में वो पार भी होती है। ऐसा कोई नशीला पदार्थ नहीं होगा जो उसके चुनाव प्रचार में प्रयुक्त नहीं होता है। और वो जनता जो उसके सामने बैठ के सुनती है, तालियां बजाती है कि हमारे नेता ने आज नशा के विरोध में इतना जबरदस्त वाला भाषण दिया, वो पूरी की पूरी जनता वहां खड़ी रहती है उसी नेता के पास जो नशा विरोधी भाषण दे रहा था। और उस जनता में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सबसे जोर जोर से तालियां बजाते हैं, और जब गाड़ी का कार्टून खाली हो रहा होता है ना, सबसे पहले सबसे आगे वही होते हैं। अब आप सोचो, जब आपका एक नेता जो इतने बड़े मन से भाषण देता है, लोग तो उसको फॉलो करेंगे, जाहिर सी बात है, उसके पीछे चलेंगे, उसके कदमों पे चलेंगे, पज्जनों पे चलेंगे। और उसी नेता के घर जब ये सब कुछ होता है तो इसमें युवा पीढ़ी की गलती कितनी है? ये जो युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे जा रही है, ये गलत रास्ता शुरू कहां से हुआ? इसको शुरुआत दी किसने? उस नेता ने या उस जनता ने जो उसका समर्थन करती है, सपोर्ट करती है? जनता को एक बात मेरी ये नहीं समझ में, क्यों नहीं समझ में आती कि जिस आदमी के लिए आप नशा विरोधी जो बोल रहा था, आपने तालियां बजाई, आप उसके घर पे इन सभी नशीले पदार्थों का व्यापार होते कैसे देख सकते हैं? जनता जाती है चुनाव प्रचार में, बाकायदा 50-50 गाड़ियां लगी रहती है 15 दिन तक, और वहां वो सब कुछ चलता है जो नशे की श्रेणी में आता है। और ये हकीकत है, डेफिनेटली हकीकत है। और इसका सारा दोष वो जब जीत के वापस मंच पे आते हैं ना, उसी मंच से वो वापस सुनाते हैं
युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है। अब वो युवा पीढ़ी आई कहां से है? वो युवा पीढ़ी उसी जनता की है जो सामने बैठ के ताली बजाती है। वो युवा पीढ़ी उसी जनता की है जो इन कार्टूनों को उतार उतार के इधर उधर ले जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक परिवार का मुखिया घर से वहां जाता है और वो अपने बेटों को यह कह के जाता है कि वहां ये सब चीजें चलेगी, आपको आना नहीं है। बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा ये सोचेगा कि या तो पापा गलत कर रहे हैं जो वहां जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो पापा कर रहे हैं वो सही है, मुझे भी करना चाहिए। यदि अपन वहां जाएंगे तो अपनी औलाद तो वहां आएगी ना, जाहिर सी बात है। और जब औलाद वहां जाएगी तो वहां तो ये सब कुछ चलता है, और यदि वहां ये सब कुछ चलता है तो फिर अपन उसका समर्थन करके अपन ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक युवा पीढ़ी की गलती है? ये युवा पीढ़ी की गलती नहीं है, ये समाज के हर उस जगह की गलती है, हर उस इंसान की गलती है जो इस चीज में समर्थन करता है। अब आप सोचेंगे मेरे यहां बोलने से क्या मतलब? शुरुआत कहीं न कहीं से होनी चाहिए, कहीं न कहीं से होती भी है। यदि उसको करने की एक जगह अपन को मिलती है तो अपन को वहां से करना चाहिए। ये युवा पीढ़ी आगे जाके इस देश का कुछ न कुछ भला करने वाली है। अब या तो वो नेता गलत या ये जनता गलत। ये जितने भी युवा पीढ़ी को दोष देते हैं ना, ये बात उन लोगों को समझाओ कि यदि युवा पीढ़ी नशे की लत में जा रही है और उस आदमी के वहां सब कुछ चलता है जो नशे में आता है, फिर आप वहां क्या कर रहे हो? आप उसका समर्थन क्यों करते हो? जनता उसका समर्थन करती है। ये हकीकत में जो एक पहले होता था ना राजनीति में, एक वो प्रतिनिधि चुन के भेजते थे, आजकल प्रतिनिधि खत्म हो गए, प्रतिनिधि मिलते ही नहीं है। जिसके पास ज्यादा पैसा, जो पैसे के बाल को जितना ज्यादा खोल के रखेगा, जीत उसी की होगी। और फिर अपने ऐसे प्रत्याशी से विकास की उम्मीद भी करते हैं। जनता ये चाहती है कि ये जीत गए और हमारा विकास करे। आप सोचो 50-50 गाड़ी, एक गाड़ी शाम तक 2000 रुपये केवल किराया लेती है, 1000 रुपये उसमें तेल जलता है, 3000 रुपये में एक गाड़ी फ्री होती है, 1,50,000 रुपये एक दिन का खर्चा केवल गाड़ियों का। और वो गाड़ियां प्रचार नहीं करती है, वो गाड़ियां लोगों को घर से उठा उठा के उधर लाती है, खिलाती है, फिर पिलाते हैं, पिला खिला के उन्हीं गाड़ियों भर के उनको वापस घर पहुंचाया जाता है। घर से आते हैं तब ठीक होते हैं, वापस जब घर छोड़ने जाते हैं ना तो कई लोगों के घर पहुंचने की हालत ही नहीं होती। फिर 2 साल का सारा युवा पीढ़ी भी जाता है कि युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे। इस गलत रास्ते की शुरुआत यहीं से होती है। जब एक इतने बड़े मंच में बोलने वाला आदमी इन सब चीजों को इतना बढ़ावा देता है तो युवा पीढ़ी ऐसा कैसे सोच सकती है कि ये गलत है? तो युवा पीढ़ी को क्या करना है? ऐसे लोगों का बहिष्कार और विरोध हर कदम पे, हर वक्त, हर जगह पे। यदि ऐसा नेता कोई मंच पे इस तरह का भाषणबाजी करता है, ऐसा बोलता है, तो उसको तुरंत कहो कि साहब ये शुरुआत आप ही के यहां से हुई थी। यदि आप ऐसा करते हैं, हो सकता है कुछ लोग आपको डांट सकते हैं, विरोध। एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में मैंने ऐसा देखा कि एक आदमी अपने बेटे को पीट रहा है, बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। बच्चा था छोटा, पिटाई इसलिए हुई कि वो ऐसे माहौल में चला गया। हो सकता है उसने वहां पे कुछ नशीला पदार्थ का सेवन कर लिया, उसको पता चला, उसने पीटा, और वो पिता उनका करता धरता, उस आदमी के सबसे आगे चलने वाला वो। अब आप सोचो, जब आपके खुद के बेटे ने एक गलती की, आपको इतना बुरा लगा, तो ये जब इतना सारा नशीला पदार्थ समाज के हर बेटे के पास जाता है तो उनका कितना बुरा होता होगा। खुद के परिवार पे आती है तो बुरा लगता है, दूसरों का परिवार बर्बाद हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। फिर वो ऐसे वीडियो वायरल होते हैं और उन पे लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, अरे वाह कि गयो है कि वीडियो वायरल हुआ है, किंग इत क्यों रे, और तुम दोनों की बट काट रहे हो, काटो बट। फिर जो आपके पीछे युवा पीढ़ी आएगी ना, आप ही की पीढ़ी, वही बर्बाद होने वाली है। भाई बट काट दे, फिर कदी इंगा कदी इंगा। मान लो एक आदमी है जो
जो किसी, जैसे मान लो अभी पंचायत समिति चुनाव है, एक प्रधान का दावेदार आदमी है, वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है। एक आदमी 2 जगह से चुनाव लड़ा, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ इसके सामने एक और दूसरा कैंडिडेट है, ये यहाँ से जीत जाता है, यहाँ से हार जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, यहाँ की अपन बात करें ना, तो यहाँ जो वोटर्स होंगे, जो लोग होंगे, वो कुछ इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ इसको सपोर्ट करेंगे। अब अपने यहाँ पे राजनीति कैसी होगी पता है आपको? हागे घर के मुँह आधा इन सपोर्ट करे, आधा इन सपोर्ट करे, हागे भाई भाई, हागे रिश्ता, हागे रिलेशन आड़ा करे। मैं इन समर्थन में जय जयकार बोले, इन समर्थन में जय जयकार बोले, वह के एक दूसरे घर जानो छोड़ दे। एक दूसरे को बोले कौन? ओ तो बांग पार्टी को, हूँ आंग पार्टी को, आप आंग घर पानी को पिया, घर ही नहीं जाए बाजार के मैं दुखत मुँह तो मुँह से कीड़ा फिर नीचे पग्गा मावे को चींच काटे, मतलब एक दूसरे हम को जाके आमने तो आज आप खत्म थे, तुम्हारो हाथ को दिनों नहीं थे तो बांग हाथा। ये सब चुनावी माहौल में देखने को मिलता है, और हर जगह हमेशा हर वक्त मिलता है। अपनों अपनों के रिश्ते खत्म करवा देते हैं। ये यहां से हार गया, मान लो इसको प्रधान बनने के लिए 1 सीट की आवश्यकता है, इसके पार्टी वालों को जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं, कितनी कम पड़ गई? 1। ये किससे संपर्क करता है? इससे। इनकी दे खबर, आमने एक ही घटे तो गई, आमने लागी को खर्चो दे दे, आप तेरह हाथ है ले खर्चो, ओ इंग हाथ है, ओ के बन गयो प्रधान है। आमने बाजार में मुंह ऊंचा उड़ा ऊंचा ही रहा। फिर आपन को आके ये कोई नहीं कहने वाला है कि मैं दोनों मिल गया थे भाई, राजी भी कर लो, कदी नहीं। किंगा लेना किंगा देना, ए तो रल गया भेड़ा, यार आपा भेड़ा बे रोटी नहीं जीम सका। यदि ऐसे लोग जिनको समर्थन जनता करती है हर वक्त, हर कदम पे, हर पांव पे, तो आप सोचो इसमें युवा वर्ग की कितनी गलती है। भाई युवा वर्ग क्या करता है आपको पता है? युवा वर्ग वो करता है कि वो उसके सामने जो आदर्श होते हैं वो उनको फॉलो करता है। अपने समाज में भी ये ऐसा ही होता होगा ना भाई अपन मानव समाज में रहते हैं, अपने केवल अपने समाज की नहीं करें, हर एक समाज की बात करें तो कोई ना कोई तो फॉलो करेगा। जब ये सब ऐसे लोग होंगे तो इसको फॉलो करने वाले भी तो ऐसे ही होंगे। फिर इस युवा वर्ग की गलती कहाँ है? गलती अपन को ये इनको पहचानने में होती है। इसीलिए मैं कहा ना जनता भोली है, देख लो जनता भोली है। ए तो रल गया बेड़ा है रे भाई, एक दूसरे घर को आवे, जान मौके ब्याह हुआ नहीं किती आवे आप ही को है। ए बेड़ा रे बेटा यार बचला रे हेर आध दिन बेटा ओ तो मर गयो पैया हारू बिक गयो, माने घर जोगा को छोड़िया नहीं यार, ओ पैया हारू बिक गयो। धक्के आप आएंगे हाथ कोदा नहीं, आप आएंगे धक्के बांध नहीं सा, आप क्या करा आप धक्के नहीं खाती रहा। तो ये चीजें हमेशा एक राजनीति को ऐसी जगह ले जाती है कि वहां से विकास नाम की कोई चीज नहीं बचती। यार इनमें भी ये जो कोई हिम्मत कर पुरु ने एक बिना खर्चाड़ो खड़ो हुई आप लड़ा चुनाव घर के आड़ा नहीं, केवल काम के दम मत गया हूं काम करा और चुनाव लड़ू, जनता बिन के सिद्ध करे पागल। तो एक समय आएगा अपना भी, अभी न सही, यदि अपन यहां से धीरे धीरे विरोध शुरू करते हैं तो ये आगे जाके हो सकता है एक सही दिशा में चले। बड़े खतरनाक प्राणी होते हैं। अभी भाई को भाई के घर नहीं आने देते, रिश्तेदार को रिश्तेदार के घर नहीं जाने देते, ठीक है ना। और हर वक्त है ना फेंकणगे मैं तो हे भगवान, मन से के मत माइक मत बोले ना जाने भगवान को अवतार ही है। सोचिए समझिए, यदि इसमें कुछ भी ढंग का लगा हो तो उसको आत्मसात करिए, ग्रहण करिए और इस चीज को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इनको पहचानने में गलती करते हैं। अब कई लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं होता, ये करा के दोनों एक ही का, तो आप उसको ढूंढो,
जो अपने लिए कुछ ढंग का कर जाए। और युवा वर्ग से गुजारिश रहेगी कि ये जितने भी पदार्थ नशा विरोधी वाले हैं इनसे आप कोसों दूर रहें, इतने दूर कि ये मंच पे खड़ा होकर बोले तो अपन को ये कहने का हक हो जाए कि साहब हमें आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कुछ हो जाए भला, नहीं तो फिर चाल तो सालों से चली आ रही है। और यदि ऐसा ही चलता रहा ना तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जिस आदमी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिस आदमी को राजनीतिक काम किस प्रकार से करवाना है कोई लेना देना नहीं, वो आदमी अपना मुखिया होगा, भले सरपंच हुआ, भले प्रधान हुआ, भले कोई नेता ही क्यों नहीं हुए। घना पैया फुल खर्चो जीत आमणी, जीत मजे भले आमणे केड़ो ही काम करानो हुए, वो हगड़ो ही जितो खर्चो ही तो है नहीं, वो पूरू भी हमारे काम में निकले। सरकार की ऐसी कई योजनाएं चलती है जिनको ये केवल कागजों में ही खत्म कर देते हैं। भैया कहते हैं भैया अभी ठेके मत है जी, तुम थार वास्ते माल आयो है ना। तो खैर चुनाव करवाने गए तो ताज़ा ताज़ा दिमाग में कुछ आया, वहाँ का जो माहौल देखा उस माहौल के हिसाब से मुझे जो लगा वो बोला। हो सकता है कई लोगों को ये बात अखरे कि ये वो ज्ञान दे सके, मारता थारो पढ़ाओ काम है थे थारो पढ़ाओ, राजनीतिक बात नहीं करो। तो इसमें अपने कहीं राजनीतिक बात नहीं थी, इसमें बात केवल युवा लोगों के लिए थी, उनके एक उस रास्ते के लिए थी जो उनको गलत जगह ले जाने के बजाय सही जगह ले जाए। युवा पीढ़ी आप उस रास्ते पे चलो जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर जाए, इन सब चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं हो। आप एक भारत का भविष्य हो, आप में वो शक्ति है जो देश की दिशा बदलने की ताकत रखती है, ठीक है। तो आप उसका सही और सही ढंग से सदुपयोग करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो आप उसे शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फेंकते रहो इधर उधर, है ना। धन्यवाद।